बहुत समय पहले की बात है। भारत के हरे भरे मैदानों और नीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा राज्य था, वर्धनगढ़। वर्धनगढ़ के राजा राजा वीरसेन दूर दूर तक अपनी बुद्धिमानी, शक्ति और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका गुप्त महल, जिसकी कोई भी प्रजा केवल कहानियों में ही चर्चा करती थी, पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं था। कहते थे कि वह महल इतना रहस्यमय था कि न तो कोई उसे खोज सकता था, न ही उसकी रक्षा में लगी सेनाओं को देख सकता था। केवल राजा वीरसेन और उनके सबसे वफादार सेनापति कुमारदेव को ही उस महल तक पहुंचने का रास्ता पता था। राज्य के बाहर के लोग तो इस महल को सिर्फ एक मिथक मानते थे, लेकिन राज्य के भीतर के लोगों के बीच ये विश्वास गहरा था कि राजा का असली खजाना, गुप्त राजपत्र और कई मायावी शक्तियां उसी गुप्त महल में सुरक्षित थीं। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे वर्धनगढ़ को हिलाकर रख दिया। एक रात जब आकाश पर बादल घिरे थे और बिजली कड़क रही थी, वर्धनगढ़ के राजमहल के भीतर एक चोरी हुई। राजकोष से कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक रहस्यमयी नीली मणि गायब हो गई थी। राजा वीरसेन को जब इसकी खबर मिली तो उनका चेहरा भय और क्रोध से तमतमा उठा। राजा जानते थे कि नीली मणि साधारण वस्तु नहीं थी, वह मणि ही गुप्त महल का रहस्य खोलने की कुंजी थी। यदि यह गलत हाथों में चली जाती तो पूरा वर्धनगढ़ संकट में पड़ सकता था। उन्होंने तुरंत कुमारदेव को बुलवाया। कुमार, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने भी ये मणि चुराई है वो गुप्त महल तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तुम्हें उसे हर हाल में रोकना होगा। कुमारदेव ने नतमस्तक होकर प्रण लिया। राजन, मैं अपने प्राण देकर भी वर्धनगढ़ के इस रहस्य की रक्षा करूंगा। कुमारदेव ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की एक छोटी सी टोली बनाई। उनके साथ थे वीरभद्र, तलवार चलाने में निपुण; अर्जुन सेन, निशानेबाज और कुशल अन्वेषक; सोमिका, गुप्तचर और चतुर चालों की माहिर; भैरव, एक रहस्यमय योगी जो अदृश्य सुरागों को समझ सकता था। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के ये टोली वर्धनगढ़ के पुराने हिस्सों में जाकर चुपचाप खोजबीन करने लगी। कुमार जानते थे चोर कोई साधारण नहीं था, उसे महल के गहरे रहस्यों की जानकारी थी। ये काम किसी भीतरघाती का हो सकता था। सभी सुराग पुराने पुस्तकालय की ओर इशारा कर रहे थे जो वर्षों से बंद पड़ा था। जब वे वहां पहुंचे तो भैरव ने जमीन पर कुछ अजीब चिन्ह देखे, पुराने मंत्रों की भाषा में लिखे हुए। भैरव ने मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे दीवार हिली। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यहां से ही चोर गया है, भैरव ने धीमे स्वर में कहा। गुप्त दरवाजे के भीतर एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, युद्ध, देवताओं, राक्षसों और एक विशाल महल के। सुरंग की हवा ठंडी थी, जैसे सदियों से बंद हो। अर्जुन सेन ने सुरंग की दीवारों पर लगे कुछ कोड पढ़े। यह गुप्त महल तक जाने वाले मार्ग का संकेत था। लेकिन सुरंग में कई जाल बिछे थे। पहला जाल, अचानक जमीन नीचे धंसने लगी। वीरभद्र ने तेजी से अपनी तलवार दीवार के साइड में घुसाई और बाकी सभी को खींच लिया। दूसरा जाल, चलते चलते सोमिका ने एक पत्थर पर कदम रखा और सामने से बाणों की बौछार चली। अर्जुन सेन ने अपने ढाल से सबको बचा लिया। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ेगा, कुमारदेव ने कहा। सभी अपने दिलों की धड़कनों को थामे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष मिला। उस कक्ष में एक पुराना पत्थर का सिंहासन था और उस पर एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, जो नीली मणि चाहता है उसे अपने विश्वास का बलिदान देना होगा, पर सावधान, हर मित्र मित्र नहीं होता। सभी एक दूसरे को देखने लगे। क्या कोई टोली में ही गद्दार था? कुमार ने निश्चय किया गद्दार को पहचानना आवश्यक था, लेकिन बिना समय गवाए उन्हें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने चुपचाप वीरभद्र और सोमिका को संकेत दिया कि निगरानी बढ़ाई जाए। सुरंग आगे जाकर दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता अंधेरे में गुम होता था, दूसरा हल्की नीली चमक से प्रकाशित था। कुमार ने फैसला किया कि वे नीली चमक वाले रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि मणि नीली थी, ये सुराग हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर बढ़े, सामने से कुछ परछाइयां प्रकट हुईं। ये साधारण लोग नहीं थे, वे थे काले कपड़ों में रहस्यमयी योद्धा, जिनकी आंखों में गहरी नफरत थी। लड़ाई शुरू हो गई। वीरभद्र ने बिजली की गति से तलवार चलाई, अर्जुन सेन ने अपने तीरों से योद्धाओं को निशाना बनाया, सोमिका ने चतुराई से दुश्मनों को फंसाया, भैरव ने अपने रहस्यमयी मंत्रों से एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर थे। अचानक एक दुश्मन ने कुमार पर प्रहार किया, लेकिन उसी समय सोमिका बीच में आ गई और घायल हो गई। सोमिका, कुमार ने चिल्लाते हुए उसे पकड़ लिया। इस आक्रमण ने टोली को और आक्रोशित कर दिया। उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया और तेजी से आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। यह कक्ष पत्थरों से बना था और उसके बीचों बीच एक दरवाजा था, काले पत्थर का, जिस पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जो असत्य बोले वही इस द्वार से पहले मर जाएगा। दरवाजे के सामने 3 मूर्तियां खड़ी थीं, हाथों में तराजू और तलवारें लिए। भैरव ने समझाया, यह सत्य परीक्षा द्वार है, यहां झूठ बोलने वाला जीवित नहीं रह सकता। सभी टोली वाले सन्न रह गए। यह स्पष्ट था, यदि टोली में गद्दार है तो वो यहां पकड़ा जाएगा। कुमारदेव ने सबसे पहले स्वयं आगे बढ़कर शपथ ली, मैं सत्य बोलता हूं,
वर्धनगढ़ और राजा वीरसेन के प्रति सच्चा हूं। मूर्ति की तलवार नीली चमक से जगमगाई। इसका अर्थ था कुमार निर्दोष थे। फिर वीरभद्र, अर्जुन सेन, सोमिका सभी ने शपथ ली और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। लेकिन जब भैरव की बारी आई, मूर्ति की तलवार लाल रंग से चमक उठी। टोली चौंक गई। भैरव! कुमार गरज उठे, तुम गद्दार हो। भैरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं उसी गुट से हूं जो वर्धनगढ़ का राज छीनना चाहता है। राजा वीरसेन ने हमसे हमारा अधिकार छीना था, अब गुप्त महल हमारा होगा। भैरव ने अचानक एक मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। पीछा करो, कुमार ने आदेश दिया। लेकिन भैरव अब अदृश्य हो चुका था। महल का पहला दर्शन। टोली ने आगे बढ़ते हुए देखा, सामने एक भव्य गुफा थी। गुफा के भीतर एक महल दिखाई दे रहा था जिसे चांदी, नीलम और सोने से तराशा गया था। महल की दीवारें नीली रोशनी से जगमगा रही थीं। हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था और चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। यह है राजा वीरसेन का गुप्त महल, अर्जुन सेन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। महल तक पहुंचने के लिए 7 कड़ी परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा, त्याग की परीक्षा। महल के द्वार पर एक साधु बैठा था जिसने कहा, जो इस महल में प्रवेश करना चाहता है उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। वीरभद्र ने अपनी सबसे प्रिय तलवार त्याग दी। अर्जुन सेन ने अपनी खास धनुष छोड़ दी। सोमिका ने अपनी मां की दी हुई अंगूठी त्यागी। कुमार देव ने अपना पवित्र तिलक हटा दिया जो उन्हें बल देता था। द्वार धीरे धीरे खुल गया। महल के भीतर पहुंचते ही टोली को एक भव्य हॉल मिला जिसमें 7 चमकते खंभे थे। हर खंभे पर एक प्रतीक बना था, शक्ति, ज्ञान, त्याग, निष्ठा, प्रेम, धैर्य और न्याय। लेकिन अचानक भैरव फिर प्रकट हो गया। इस बार वो और भी शक्तिशाली था। उसके पास वही नीली मणि थी जो चोरी हुई थी। अब यह महल मेरा होगा, भैरव चिल्लाया। भैरव ने मणि को खंभों के बीच रख दिया। अचानक महल कांपने लगा, खंभों से काले धुएं निकलने लगे और सब कुछ बर्बाद होने लगा। कुमार देव ने वीरता दिखाई। उन्होंने दौड़कर मणि को उठाया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो केवल राजा के वफादारों को पता था। धुएं छट गए, भैरव की शक्ति जाती रही। कुमार ने तलवार से भैरव को परास्त किया और उसे पकड़ लिया। राजा का अंतिम रहस्य। महल के केंद्र में एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर राजा वीरसेन का होलोग्राम जैसा प्रतिबिंब प्रकट हुआ। राजा की आवाज गूंजी, प्रिय कुमार, वीरभद्र, अर्जुन सेन, सोमिका, तुमने गुप्त महल की रक्षा की। असली शक्ति सत्ता में नहीं, निष्ठा और त्याग में है। ये महल अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगा। याद रखना, गुप्त महल का रहस्य वर्धनगढ़ की आत्मा है। इसे लोभ या सत्ता के लिए कभी न इस्तेमाल करना। फिर राजा की छवि गायब हो गई। टोली ने कसम खाई कि वे महल की रक्षा करेंगे और उसका उपयोग केवल राज्य के भले के लिए करेंगे। भैरव को बंदी बनाकर वर्धनगढ़ लौटाया गया। राजा वीरसेन ने उसे न्याय के कठघरे में खड़ा किया और प्रजा के सामने निष्पक्ष दंड दिया। राज्य में शांति लौट आई और गुप्त महल एक बार फिर रहस्य बना रहा, लेकिन इस बार सुरक्षित हाथों में।